नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के भौतिक विज्ञान से अध्याय दहन, ईंधन और ज्वाला का पहला भाग सीखने जा रहे हैं। इस भाग में हम केवल ईंधन और ज्वाला पढ़ेंगे। पाठ का पुनरावृत्ति। हवा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने वाली सामग्री को दहन कहते हैं। दहन होने के लिए ऑक्सीजन या हवा की आवश्यकता होती है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है उसे उसका इग्निशन तापमान कहते हैं। जिस प्रकार के दहन में किसी भी स्पष्ट कारण के बिना कोई पदार्थ अचानक आग की लपटों में फूट पड़ता है उसे स्वतः स्फूर्त दहन कहते हैं। जिस प्रकार के दहन में पदार्थ तेजी से जलता है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है उसे तीव्र दहन कहा जाता है। एक किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा को उस ईंधन का कैलोरी मान कहते हैं। सीखने के परिणाम। ईंधन, ज्वाला, ज्वाला के रंग पर निर्भर करने वाले कारक, ज्वाला के प्रकार, मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न क्षेत्र, ईंधन जलने के हानिकारक प्रभाव। मुख्य शब्द: दहन, दीप्त, अदीप्त, सल्फर डाई ऑक्साइड, ध्रुवीय ग्लेशियर, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यह इस पाठ का माइंड मैप है। हमारा पहला विषय ईंधन है। ईंधन क्या है? घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से लकड़ी, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन आदि हैं। इन पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। एक अच्छा ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो। यह रास्ता है। यह हवा में मध्यम दर से आसानी से जलता है। यह बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह कोई अवांछनीय पदार्थ पीछे नहीं छोड़ता है। इसे परिवहन करना भी आसान है। शायद ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सकता है। हमें ऐसे ईंधन की तलाश करनी चाहिए जो किसी विषय उपयोग के लिए
अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ईंधन की लागत में अंतर होता है। कुछ ईंधन दूसरों की तुलना में सस्ते होते हैं। एक किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न होने वाले ऊष्मा ऊर्जा को उसका कैलोरी मान कहते हैं। ईंधन के कैलोरी मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। जलते समय वाष्पित होने वाले पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। केरोसिन तेल और पिघला हुआ मोम दो पदार्थ हैं जो जलते समय ज्वाला उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ज्वाला को दहनशील पदार्थ के दहन का क्षेत्र परिभाषित किया जाता है। जलने के दौरान वाष्पित नहीं होने वाले पदार्थ ज्वाला उत्पन्न नहीं करते हैं। ज्वाला के रंग पर निर्भर करने वाले कारक। एक सामान्य मोमबत्ती में ज्वाला का रंग 3 कारकों पर निर्भर करता है। दहन के अधीन पदार्थ की प्रकृति, ऑक्सीजन की मात्रा और तापमान। ज्वाला 2 प्रकार की होती है, अदीप्त ज्वाला और दीप्त ज्वाला। मोमबत्ती की ज्वाला में विभिन्न क्षेत्र। मोमबत्ती की ज्वाला में उत्पन्न होने वाली 1/4 ऊर्जा गर्मी के रूप में निकलती है। मोमबत्ती की ज्वाला में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र के अलग अलग तापमान होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र का अलग अलग रंग होता है और यह हमें प्रत्येक क्षेत्र के तापमान को समझने में मदद करेगा। पहले क्षेत्र को बाहरी क्षेत्र कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। तीसरे क्षेत्र को आंतरिक क्षेत्र कहा जाता है। पूर्ण दहन के कारण बाहरी क्षेत्र नीला होता है। अन्य क्षेत्रों की तुलना में यह क्षेत्र तापमान में सबसे गर्म होता है। यह नीला रंग वाला क्षेत्र ज्वाला का उदीप्त भाग है। पीला रंग का क्षेत्र जो ज्वाला का चमकीला भाग है, मध्य क्षेत्र है। यह माध्यम गर्म है और ईंधन का आंशिक दहन होता है। ज्वाला का सबसे कम मर्म क्षेत्र सबसे
भीतरी भाग में मौजूद होता है। यह आंतरिक क्षेत्र बिना जले मोम के वाष्प की उपस्थिति के कारण काला होता है। ईंधन जलने के हानिकारक प्रभाव। वनों की कटाई, जहरीली गैसों का उत्पादन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण। वनों की कटाई। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू या औद्योगिक उद्देश्य में ईंधन के रूप में किया जाता है। अब एक दिन से इसे एलपीजी द्वारा बदल दिया गया है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, इसलिए वे इसे आसान उपलब्धता और कम लागत के लिए पेड़ से लेते हैं। लकड़ी जलने से बहुत अधिक धुआं निकलता है, जो श्वसन रोग के लिए जिम्मेदार है। पेड़ काटने के कारण हमें पेड़ द्वारा सामान्य रूप से प्रदान किए जाने वाले उपयोगी पदार्थ नहीं मिलते हैं। यह पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इससे वनों की कटाई भी हो जाती है। जहरीली गैसों के उत्पादन। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह एक बहुत ही जहरीला गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है। उत्पन्न होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस कमरे में से रहे व्यक्तियों को मार सकती है। ग्लोबल वार्मिंग। अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण ग्लोबल वार्मिंग होने की संभावना है। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य बातों के अलावा ध्रुवीय ग्लेशियरों का पिघलना होता है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। निचले तटीय क्षेत्र भी स्थायी रूप से पानी के नीचे डूब सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण। कोयला और डीजल जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह एक अत्यंत घुटन वाली और क्षारक गैस है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं।
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। इस तरह की बारिश को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। पाठ का सारांश। हवा में असंतुलित कार्बन कण खतरनाक प्रदूषण है जो श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ प्रतिशत ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है। कोयला, डीजल और पेट्रोल के जलने से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं जो फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए हानिकारक है।